नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के अनुसार हमारा क्या रोजगार होना चाहिए, क्या हम जॉब करें, क्या बिजनेस करें जन्म कुंडली के अनुसार। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने हमने एक ये वृश्चिक लग्न की कुंडली बनाई हुई है। लग्न यानी पहले भाव में 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है। इसका मतलब यह कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है। अच्छा, कोई से भी लग्न की कुंडली हो 10वें भाव से 10th हाउस से ही हम व्यक्ति का जॉब, उसकी करियर देखते हैं। तो इस कुंडली में 10म भाव के स्वामी हैं सूर्य। यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हैं या उच्च के होकर बैठे हैं मेष राशि में, या सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हैं तुला राशि में। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं और शुक्र के साथ अगर युति कर रहे हैं तो नीच भंग हो जाता है। तो सूर्य के अनुसार हमारी क्या जॉब करियर होने चाहिए। देखो, एक तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति 10th हाउस में है, 10म भाव में, या सूर्य उच्च का है या सूर्य का नीच भंग हो रहा है। इसके अलावा आप कोई भी गवर्नमेंट टेंडर्स ले सकते हैं, जैसे टोल टैक्स या किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट टेंडर इशू करती है ठेके, वह कर ले सकते हैं। आप पॉलिटिक्स, राजनीति में जा सकते हैं। इसके अलावा आप MBBS MD की डिग्री ले सकते हैं। MBBS MD जो फिजिशियन होते हैं वह सूर्य से ही बनते हैं, सूर्य उच्च के हो। इसके अलावा किसी भी प्लाईवुड या लकड़ी का सामान या लकड़ी टिम्बर मर्चेंट से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं लकड़ी का। आप पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, ईंट का भट्टा लगा सकते हैं। यह सब काम सूर्य से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा आप कोई भी लाल रंग का बिजनेस, लाल रंग के आइटम का बिजनेस कर सकते हैं जिसका कलर लाल हो, रेड कलर हो। तो यह सब काम सूर्य से रिलेटेड होते हैं। अब बात करते हैं लग्नेश मंगल की, क्योंकि लग्नेश की वैल्यू भी काफ़ी होती है व्यक्ति के जॉब करियर से रिलेटेड। अगर लग्नेश अपनी ही राशि मंगल मेष राशि में हो, या मंगल लग्न में हो, या मंगल उच्च के हों, ठीक है। अगर मंगल नीच के हैं तो नीच भंग होना चाहिए, जैसे कि मंगल और चंद्र की युति हो, या मंगल यहाँ बैठे हों, चंद्र यहाँ बैठे हों, तो नीच भंग हो जाएगा मंगल का। अगर चंद्र उच्च के हैं और मंगल नीच के हैं तो मंगल का नीच भंग हो जाता है। मंगल से रिलेटेड जॉब्स जो होती हैं वह आप पुलिस, आर्मी, सिक्योरिटी, इस टाइप की जॉब्स कर सकते हैं। इसके अलावा MBBS MS की जो सर्जन होते हैं वह मंगल से रिलेटेड वर्क होता है। आप ब्लड बैंक खोल सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, यह भी मंगल से रिलेटेड होता है। आप जैसे लैब, ब्लड चेक करने की लैब जो होती हैं उससे रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं। आप होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड और इस टाइप का बिजनेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, कोई भी खेल में आपकी रुचि हो और मंगल की स्थिति यह बन रही हो तो आप किसी भी खेल से रिलेटेड जॉब में जा सकते हैं। आप मैकेनिकल लाइन में जा सकते हैं, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक हो, व्हीकल हो, या कोई भी
मैकेनिक लाइन से रिलेटेड कोई भी आप काम कर सकते हैं। आप बॉडी बिल्डिंग, जिम, ये सब काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे कारपेंटर का काम हो गया, राजमिस्त्री का काम हो गया, या कोई भी ऐसा काम जिसमें शारीरिक परिश्रम अधिक होता हो, वह कर सकते हैं। आप वेपन्स का बिजनेस कर सकते हैं, अस्त्र शस्त्र जो होते हैं उनका बिजनेस कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं। यह भी मंगल से रिलेटेड जॉब्स होती हैं। तो मंगल से रिलेटेड जो भी बिजनेस जॉब्स होती हैं वह मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं कारक ग्रह गुरु के बारे में, क्योंकि पहले कारक ग्रह गुरु हैं। देखिए, गुरु अगर कुंडली में आपके उच्च के बैठे हैं या अपनी ही राशि में बैठे हैं, मीन राशि, या गुरु धनु राशि में बैठे हैं, अगर गुरु नीच के बैठे हैं तो गुरु का नीच भंग होना चाहिए। गुरु का नीच भंग कैसे होगा? या तो गुरु शनि की युति हो, या शनि 3, 7, 10 दृष्टि से गुरु को देख रहे हों, या शनि उच्च के हों। उच्च के शनि कहाँ होंगे? यहाँ पे होंगे। दृष्टि कैसे डालेंगे? अगर शनि यहाँ पे बैठे हैं तो तीसरी दृष्टि है, अगर शनि यहाँ बैठे हैं तो 7वीं दृष्टि है, 8, 9, 10। अगर शनि यहाँ बैठे हैं तो 10वीं दृष्टि से शनि गुरु को देखेंगे, तो गुरु का नीच भंग हो जाएगा। तो गुरु से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं वह आप टीचिंग, कोचिंग, इस टाइप की जॉब्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं। यह भी गुरु से रिलेटेड जॉब होती है। अच्छा, इसके अलावा आप लाइब्रेरी खोल सकते हैं। यह भी गुरु से रिलेटेड जॉब होती है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेपर मीडिया, यह भी गुरु से रिलेटेड जॉब होती है। इसके अलावा आप पीतल का सामान का बिजनेस कर सकते हैं। यह भी गुरु से रिलेटेड जॉब होती है। इसके अलावा आप मैनेजमेंट, MBA की डिग्री ले सकते हैं, या HR की जॉब कर सकते हैं। यह भी गुरु से रिलेटेड जॉब होती हैं। आप आलू का कोल्ड स्टोर खोल सकते हैं। यह भी गुरु से रिलेटेड बिजनेस है। आप प्रिंटिंग प्रेस खोल सकते हैं। यह भी गुरु से रिलेटेड बिजनेस होता है। तो यह सब बिजनेस गुरु से रिलेटेड होते हैं। आप किसी भी पीले रंग का आइटम का बिजनेस कर सकते हैं। यह गुरु से रिलेटेड ही होता है। अब बात करते हैं दूसरे कारक ग्रह चंद्र की। अगर चंद्र अपनी ही कुंडली में है, या चंद्र उच्च के बैठे हैं, या मंगल और चंद्र इकट्ठे बैठे हैं, तो चंद्र का नीच भंग हो जाता है। या मंगल 4, 7, 8 दृष्टि से चंद्र को देखें, या मंगल चंद्र नीच के हैं और मंगल उच्च के हैं। सपोज करो मंगल यहाँ बैठे हैं, चंद्र यहाँ बैठे हैं, तो चंद्र का नीच भंग हो जाएगा। तो ऐसे में चंद्र से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं वह मैं आपको बताता हूँ। आप नेवी, जल विभाग में से रिलेटेड कोई भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस कर सकते हैं। दूध से बना हुआ कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं। आप चांदी का बिजनेस कर सकते हैं। यह भी चंद्र से रिलेटेड होती है। आप रेडीमेड का बिजनेस कर सकते हैं। यह भी चंद्र से रिलेटेड है। इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। जो समुद्र के रास्ते आयात होता है आइटम, उसका बिजनेस कर सकते हैं। नदी, समुद्र से प्राप्त होने वाला खनिज,
जैसे कि नदी से, समुद्र से हमें रेता प्राप्त होती है, कंक्रीट प्राप्त होती है, रत्न प्राप्त होते हैं, हीरे रत्न प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमें शंख मिलते हैं या फिश मिलती है। हमें इस टाइप का बिजनेस आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यार्ड या बोट से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, समुद्री यात्रा से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। आप शीशे का बिजनेस कर सकते हैं, जो ग्लास होता है, शोरूमों में बड़े बड़े शीशे के गेट लगे होते हैं, इनका बिजनेस आप कर सकते हैं। ये आपको फल जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं बुध से रिलेटेड। बुध की स्थिति कुंडली में क्या हो जो बुध से रिलेटेड आप जॉब कर सकते हैं। देखो, बुध या तो मिथुन राशि में बैठे हो या कन्या राशि में उच्च के बैठे हो, और अगर नीच के बुध बैठे हैं तो या तो गुरु उच्च के हो। सपोज करो गुरु यहाँ बैठे हैं, बुध यहाँ बैठे हैं, तो बुध का नीच भंग हो जाएगा। या गुरु 5, 7, 9 दृष्टि से बुध को देखें तो बुध का नीच भंग हो जाएगा। बुध से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं, आप सीए बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी जॉब कर सकते हैं जिसमें लैपटॉप्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स का यूज़ होता हो, वह कोई भी जॉब आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हरी सब्जियों का बिजनेस कर सकते हैं, यह भी बुध से रिलेटेड होती है। आप कम्युनिकेशन खोल सकते हैं, मोबाइल स्टोर, लैपटॉप स्टोर, या कोई भी टेक्नोलॉजी का बिजनेस आप कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट में बिजनेस कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि इसमें भी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, यह बिजनेस आप कर सकते हैं। कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होता हो, जैसे बैंकिंग की जॉब है, यह भी बुध से रिलेटेड जॉब होती है, बैंक की जॉब, क्योंकि उसमें भी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, लैपटॉप का यूज़ हो रहा है। इसके अलावा अब बात करते हैं कुंडली में शुक्र की। शुक्र अगर आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हों या अपनी ही राशि में बैठे हों या तुला राशि में बैठे हों, तुला राशि और वृषभ राशि शुक्र की है, या बुध शुक्र इकट्ठे बैठे हो यहाँ पे, तो बुध भी उच्च का हो गया और शुक्र का नीच भंग हो गया। तो शुक्र से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं, वह आप डांसिंग का करियर चूज कर सकते हैं। आप एयर हॉस्टेस में ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉस्मेटिक का बिजनेस कर सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन का। आप परफ्यूम्स का बिजनेस कर सकते हैं, यह भी शुक्र से रिलेटेड होता है। इसके अलावा आप रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर सकते हैं, यह भी शुक्र से रिलेटेड होती है। इसके अलावा आप यूट्यूबर या रील्स बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, या जो भी ये रील्स से रिलेटेड बिजनेस है, यह सब शुक्र से रिलेटेड होता है। आप पेंटिंग कर सकते हैं, पेंटिंग का बिजनेस कर सकते हैं। आप डायमंड का बिजनेस कर सकते हैं, हीरे का बिजनेस, यह भी शुक्र से रिलेटेड होता है। आप ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, यह भी शुक्र से रिलेटेड जॉब बिजनेस होते हैं। ये हो गई शुक्र की स्थिति के अनुसार क्या जॉब बिजनेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं शनि की। शनि देखिए, या तो कुंडली में उच्च के बैठे हों, या फिर शनि अपनी ही राशि मकर राशि में हो या कुंभ राशि में हो।
अगर नीच के शनि हैं तो मंगल या तो 4, 7, 8 दृष्टि से शनि को देखें तो नीच भंग हो जाएगा, या मंगल यहाँ है और शनि यहाँ है तो नीच भंग हो जाता है। ठीक है। अच्छा, शनि से रिलेटेड जो जॉब्स होती हैं, आप न्याय व्यवस्था से रिलेटेड किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं जिसमें कानून, न्याय, जैसे LLB हो गई, या फिर आपका जज की लाइन हो गई, या कोर्ट वगैरह में इससे संबंधित कोई भी बिजनेस आप जॉब कर सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शंस का बिजनेस कर सकते हैं, यह भी शनि से रिलेटेड होता है। किसी भी प्रकार के वाहन से रिलेटेड बिजनेस, ट्रैवलिंग, या आप वाहन खरीदें बेचें, या वाहन से रिलेटेड कोई भी बिजनेस हो आप कर सकते हैं। लोहे का कोई भी काम आप करें आपको फलेगा। कोयले का बिजनेस करें वह भी आपको फलेगा। चमड़े का बिजनेस करें वह भी आपको फलेगा। टायर ट्यूब्स का बिजनेस करें वह भी आपको फलेगा। ऑटो पार्ट्स या किसी भी प्रकार का आप लोहे के पार्ट्स या कुछ भी लोहे का सामान बेचें आपको फलेगा। इसके अलावा काले रंग का कोई भी आइटम आप सेल परचेस कर सकते हैं, यह सब काम आपको फलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं राहु केतु की। देखिए, राहु केतु अगर कुंडली में आपके उच्च के बैठे हुए हैं, सपोज करो राहु या तो यहाँ बैठे हैं या राहु यहाँ बैठे हैं। राहु यहाँ होंगे तो केतु यहाँ पे आएंगे, राहु यहाँ होंगे तो केतु यहाँ पे आएंगे। ठीक है। वृषभ राशि और मिथुन राशि में राहु उच्च के होते हैं। राहु से रिलेटेड आप पब खोल सकते हैं, बार खोल सकते हैं, शेयर मार्केट भी राहु से रिलेटेड है। इसके अलावा आप वाइन शॉप खोल सकते हैं, बियर बार खोल सकते हैं, यह भी राहु से रिलेटेड होता है। इसके अलावा आप पब, बार, कोई भी नशे का सामान की बिक्री आप कर सकते हैं, यह भी राहु से रिलेटेड होती हैं। ठीक है। शेयर मार्केट हो गया, यह भी राहु से रिलेटेड होता है। तो इस प्रकार से वृश्चिक लग्न की कुंडली में हम क्या बिजनेस करें, क्या जॉब करें, इस बारे में देखा जाता है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।